इलाज करती है, किसी चीज का इलाज करती है। जब आप एक इंसान को ट्रीट करते हैं, चाहे वो आप उसको मल्टीविटामिन्स क्यों ना दे रहे हो, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, आपने उसकी फिजियोथेरेपी करनी है। दैट इज दी, इन अ वे इट इज रिलेटेड टू दी ह्यूमन बींग्स हेल्थ। फंक्शनल प्रॉब्लम है ना, मैं उसके फंक्शनल प्रॉब्लम को ठीक कर रहा हूं। मेंटल प्रॉब्लम है, फंक्शनल प्रॉब्लम है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, उन सारी चीजों को कर रहा हूं। अब उसमें सिंपल ये है कि एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर्स, जो डिफाइन है डॉक्टर। डॉक्टर डजंट मीन कि मैंने पीएचडी की है या मैंने वो किया। डॉक्टर मीन जो क्लिनिकली एक डॉक्टर है जो कि प्रिस्क्रिप्शन या मैनेजमेंट कर सकता है ऑफ द पेशेंट, वो उसकी डिजीज को रिलेट कर सकते हैं। तो उसमें दो, हालांकि हम एमबीबीएस वाले, हम डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं समझते, हम कहते हैं दे आर डेंटिस्ट, दे आर नॉट डॉक्टर्स, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर समझते हैं। कोई बात नहीं। उसके लिए पाकिस्तान में एक चीज थी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ठीक है। वो एक काउंसिल था जिसमें इन दो को रेगुलेट कर दिया, ठीक है। अब बात आ जाती है उसके बाद इनको हेल्प करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट विदाउट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइनल सर्जन एंड सो मेनी अदर थिंग्स, फिजियोथेरेपिस्ट मीन्स नथिंग। यू हैव टू हेल्प समबडी, यू आर एन एलाई, आप एडजंक्ट है, ठीक है। वो अपनी एक स्पेशलिटी भी बन गई है, लेकिन बेसिकली आप उसके मरीज को फिजियोथेरेपी के लिहाज से वो करते हैं या स्पोर्ट्स मेडिसिन में करते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन बताते खुद भी एक मेडिसिन की फील्ड है, और उनका जो हेड होता है नॉर्मली डॉक्टर होता है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें। अब उसके बाद क्या होता है, उसको हमने क्या कर दिया। अच्छा, इससे पहले एक नर्सिंग काउंसिल थी जिसमें सिर्फ नर्सेस थी। हमने क्या कर दिया, एलएचवीज और मिडवाइफ्स को उनके साथ डाल दिया है। सो नाउ इट इज, जो नया बना है बिल, amend and consolidate the laws relating to the registering and training of nurses, midwives and lady health visitors। ये नया बिल, उसको हम चेंज कर दिए है। अब हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। उसके बाद अब बाकी क्या चीजें रह गई हैं, बाकी चीजें हर वो चीज रह गई हैं जो कि एक बीमारी को इलाज में हेल्प करती है, जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज है, जिसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटीज है, बजाते खुद स्पेशलिटीज है, जैसे डाइटिशियन है, जिसमें बाकी सारी चीजें, ये उनको हेल्प करती हैं, ठीक है। इनको रेगुलेट करने के लिए हम 25, 30, 40 काउंसिल्स नहीं बना सकते। हर एक काउंसिल को बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, वो नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एलाइड हेल्थ वो बना दिया। एलाइड हेल्थ में आपको हमने ये कर दिया है कि एक काउंसिल बनाया है। उस काउंसिल में कौन कौन लोग हो सकते थे, डीजी हेल्थ हो सकता है, मेडिकल हर एक सूबे में से एक होगा वगैरह कर के, प्लस नंबर एफ, ये आप पेज 4 है, पेज 4 का नंबर एफ देखिए, ठीक है। पेज 4 सब क्लॉज 3 का क्लॉज, सब क्लॉज 3 का सब क्लॉज एफ। अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटीज, the chairman of each advisory committee shall be co-opted member of the council, ठीक है, of the council subject having voting rights on the issues of their discipline। so आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट की जो क्लॉज नंबर 4 सबसेक्शन, अब क्लॉज नंबर 4 क्या है, द काउंसिल शैल परफॉर्म, ये इस काउंसिल की अब वो है, ठीक है। उस काउंसिल में उसने कहा है कि काउंसिल क्या करेगी, जो नंबर 3 क्लॉज है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल, वो क्या करेगी, वो ये ABCDFG करेगी। उसमें से क्लॉज नंबर C है, क्रिएट कैटेगरी स्पेसिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल्स फॉर कैटेगरीज इन स्केड्यूल 1 इन विच द बेसिक क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन इज द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री। तो वो शख्स जब ये काउंसिल एडवाइजरी कमेटी बनाएगी, जिसके 5 या 6 बंदे होंगे, इनका मेंबर एक प्रोफेशनल होगा जिसके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री होगी। एग्रीड?
ठीक है। अच्छा, अब इसका काम क्या है, ये हम क्यों बना रहे हैं? पकौड़े बेचने के लिए तो नहीं बना रहे ना। इसमें आप आ जाए पेज नंबर 8 पर आ जाए। पेज नंबर 8 का सब क्लॉज 10 उठाएं। वो कहते हैं द फंक्शन ऑफ एडवाइजरी कमेटी क्या है। वो आपको बताती है नंबर 1, डेवलपिंग द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एग्जामिनेशंस इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के प्रोफेशनल है, डॉक्टरेट की हुई है, आप और आप जैसे 5-6 बंदे एक कमेटी मेंबर होंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन का, डेवलपिंग स्कोप ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए, डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर प्रोविजन ऑफ ऑल फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री कैसे होनी चाहिए, फिक्सिंग द फी कैसे होनी चाहिए, विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन कब होनी चाहिए, विड्रॉल ऑफ सस्पेंशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल कब होना चाहिए। ये सारी चीजें करके ये वो एडवाइजरी कमेटी बनाएगी जो कि बेसिकली आप हैं, जो कि बेसिकली आप हैं। आप उस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो इस काउंसिल का मेंबर है। ठीक, समझ आ गई? लाइसेंस इन सबको मिलेगा जो इस क्वालिफिकेशन पे आके करेंगे। आपने उनको बताना है कि जी हमारा ये स्टैंडर्ड है कि हमने पीएचडी वालों को खाली उठाना है, डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी होती है, और उसके साथ अब हर एक बंदा तो पीएचडी नहीं करता, उसके साथ उनकी मदद के लिए हमें ये डिप्लोमा 2 साल का, या हमें फलाना ये साल का, या फलाना ये साल का, या फलाना ये साल का, क्योंकि फिजियोथेरेपी के भी हायरार्की है ना। फिजियोथेरेपी पूरा एक डिपार्टमेंट है। उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, एसोसिएट होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो सारे होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, तो वो पूरे डिपार्टमेंट होगा। उस डिपार्टमेंट में इसके लिए ये बंदा होगा, इसके लिए ये बंदा होगा, इसके लिए, और साथ आप लोगों की पब्लिकेशंस होनी चाहिए। सही। आप एक इंसान को हैंडल कर रहे हो ना, किसी की लिम्ब बना रहे हो या उसको बाद उसमें वो कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। फिजियोथेरेपी तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सर, इवॉल्व करके अब तो फिर बहुत सब चीजें इवॉल्व कर रही है, सब चीजें इवॉल्व कर रही है, ठीक है। लेकिन इन स्पेसिफिक हमने उसको रेगुलेट करने, क्योंकि इस वक्त हर एरा गैरा नत्थु खैरा इस चीज में घुसा हुआ है। और आपके फिजियोथेरेपिस्ट यहां तक जा रहे हैं कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट लगे हुए जो इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट फिलर्स भी लगा रहे हैं, बोटॉक्स भी लगा रहे हैं। दे कांट डू इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं सर, हो रहा है ये, नहीं मुझे पता है ना, हो रहा है, सर, हो रहा है, हर एक को पता है। तो वी नीड टू रेगुलेट एवरीवन। उन लोगों ने अपना हॉस्पिटल बनाया जहां पे वो कुछ एक तो देखिए, कुछ एक तो हाथ से भी आगे निकल रहे हैं। सही। बहुत सारी चीजों को आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो इन सब को रेगुलेट करने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए। हम 8-10 बंदे हैं, हम लोग काउंसिल है, उसमें से आप फिजियोथेरेपिस्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये डाइटिशियंस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हो, साइकोलॉजिस्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी और को ये रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस तरीके से हर एक को रिप्रेजेंट करने वाला इसका जो स्केड्यूल 1 है उसमें 25 हैं, 6-7 और ऐड हो जाएंगे, 30 के करीब लोगों को को-ऑप मेंबर, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है एफ वाला, वो 30 ऐसे मेंबर और होंगे जो अपनी अपनी, जिस दिन हम उस स्पेशलिटी को डिस्कस करेंगे वो लोग सामने आ जाएंगे कि हाँ जी इसमें ये गलत है, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, पकौड़े होने चाहिए, समोसे होने चाहिए, बिस्किट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो उनकी मर्जी है। दे आर द अथॉरिटी टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देयर स्पेशलिटी। राइट, वेरी सिंपल। अब इसके अलावा आप लोगों की एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जो नाम आपने दिया हुआ है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपना करे, जो मर्जी करे, वो एजुकेशनल एक्टिविटीज करे, वो सब कुछ करे, लेकिन एनीथिंग टू डू विद द हेल्थ, व्हेन यू टच अ पेशेंट यू नीड टू बी रेगुलेटेड, ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपके 4 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को एक गाड़ी खरीद कर दे दो।
और ये मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। भाई बैठो यार, एक गड्डी है, इसमें मैं तुम्हें इधर ड्रॉप कर दूंगा, उसको उधर ड्रॉप कर दूंगा, उसको उधर ड्रॉप कर दूंगा। हर एक बंदा आके कहते मुझे गाड़ी दे दो, तो आप तो हर एक को गाड़ी नहीं लेकर दे सकते ना। हुकूमत पाकिस्तान भी इन 30 लोगों को गाड़ियां नहीं खरीद के दे सकती। सर मैं एक सबमिशन मेरी सर होगा सर, इसमें हमारी सर कम्युनिटी में फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मतलब सर। वी आर द ओनली कैटेगरी जो 5 साल वाले हैं इसमें। नहीं, अच्छा, और सर दूसरा सर मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिस्ट को हमने 18 साल कर दिया है। सर हमारी 1 साल की हाउस जॉब भी है, थीसिस भी वही है चीज है ना, सर, वही चीज है ना। सर, उनका 1 साल का क्लिनिकल वो है और 5 साल की उनकी वो है ट्रेनिंग है, 18 ईयर्स एफएससी के बाद अब 6 साल और। सर उनका भी मेरा ख्याल है बिल आया था, कोई पब्लिक बिल था ये। मैंने रिफ्यूज कर दिया, बोले सर हमें सर दूसरी अर्ज ये है, सबमिशन ये है, हम्बल सबमिशन कि अभी आप फरमा रहे थे सर, हम ये असिस्टिव कैटेगरी में हम फॉल नहीं करते फुली, वी आर डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। आप सर 2008 का वो देखिए तो सही कि हमें क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है। देखो ना, हमें मैं सर ये नहीं कह रहा कि हमें प्रिस्क्राइबिंग राइट्स दे दें, हम इंटर आर्टिकल लगाना शुरू कर दें, ये कतन ऐसा नहीं है सर। इसमें कोई इस केस में कोई सर मामला था तो ये अप्रूव हुआ है। अच्छा मुझे एक बात 2018 में सर अप्रूव हुआ है ये। वो मुझे डिफाइन कर दें, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से क्या डिफाइन होता है मुझे बताएं। व्हाट इज एलाइड? सर एलाइड मींस सर असिस्टिव कैटेगरी, यानी ये हेल्थ प्रैक्टिशनर को असिस्ट करने वाले लोग हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? सर हम असिस्ट भी करते हैं जहां जरूरत होती है, मुझे मगर वी आर बेसिकली सर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। एक मुझे बता दें, आपका बेसिक काम क्या होता है? हाउ डू यू वर्क? सर हमारे पास पेशेंट सर बिल्कुल जो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, प्री ऑफ, पोस्ट ऑफ, पेनफुल डिसऑर्डर, ये सब सर पेशेंट डायरेक्ट सर आते हैं। असिस्टिंग ना सर सर्टेनली एवरीबॉडी इज असिस्टिंग लाइक अदर कैटेगरीज, मगर हमारे पास पेशेंट डायरेक्ट आता है। आपके पास डायरेक्ट, देखिए आपके पास, देखिए मेरी बात सुने, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन। जी सर, मैं खाली सेनेटर नहीं हूँ, सर बता। ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी में मल्टी स्पेशलिटी, लेट्स से मैंने किसी का रिकंस्ट्रक्शन किया है एक मसल का, या रिकंस्ट्रक्शन किया नर्व का, उस नर्व को, या हैंड सर्जरी किया, रीइम्प्लांटेशन किया, उसको मूवमेंट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट इज माय एलाइड। एग्जैक्टली, एलाइड का मतलब होता है जो आपका दोस्त है। ठीक, आप डायरेक्ट अपने मरीज नहीं बना सकते हो। हाँ, आप मसाज करने और बात, वो और चीज होती है। वैसे मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मसाज भी आपको बहुत सारी चीजें हो जाती है प्रॉपर क्लास है, लेकिन आपने जब पोस्ट सर्जिकल या प्री सर्जिकल या एनीथिंग विद अ प्रॉब्लम जिसके अंदर बेसिक अंडरलाइन मेडिकल पैथोलॉजी है, चाहे वो उसका मस्कुलर एट्रोफी हो रही है, चाहे उसको कुछ चीज हो रही है, इफ यू आर असिस्टिंग दैट थिंग और इफ यू आर डूइंग दैट थिंग, यू टेक्निकली कैनॉट डू इट बाय योरसेल्फ। यू कैनॉट, it has to be referred to you by either a neurosurgeon, neurophysician, orthopedic surgeon, plastic surgeon। आप स्पीच थेरेपिस्ट वाले हैं उनको भी कर सकते हो, बट आप जनरली वो नहीं कर सकते हो। सर यही पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है सर। हमने पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी सर, मैं वो लेके आया हूँ। हम लोग सर हमारा ये सिस्टम ये फॉलो करते हैं, आपके विल में होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। ये जो उसने कैटेगराइज किया हुआ है 2008 वाला, वो हमने अडॉप्ट किया 2015 में। वो दोनों डॉक्यूमेंट में लेके आया हूँ। 2015 वाला जो ISCO है वो यही कह रहा है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर होता है, वहीं से पेशेंट्स निकलते हैं। मगर हम लोग वी आर एंटाइटल्ड टू डू डायरेक्ट प्रैक्टिस। हम अपने क्लिनिक्स खोल सकते हैं, पेशेंट हमारे डायरेक्ट आता है। सर HCC ने हमें सर रिकग्नाइज भी किया हुआ है, हमें अलाउ किया हुआ है।
देखिए HEC ने गलत भी कर सकते हैं ना, मैं किसने सर एक गवर्नमेंट फंक्शनरी सर हमें ये रेलवे क्राइटेरिया सर हमारे लाखों बच्चे बेचारे वो लाखों रुपए नहीं डिग्रियां लेके सर हमको सर, comparison में दो। आपको एक मिनट है ओके। आपको ये किसने कह दिया कि आपके लाखों बच्चों को हम लोग कुछ करने वाले हैं? सर यही हम तो देखिए, हम ना आपके एजुकेशन पे कोई पाबंदी लगा रहे हैं, ना आपके काम पे पाबंदी लगा रहे हैं, ना किसी और चीज पे पाबंदी लगा रहे हैं। हम सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं कि आप जो अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बनाओ, उसको रेगुलेट करने वाली ये बॉडी होगी। आप माता पिता आजाद नहीं होगे। नहीं सर ठीक नहीं, वो तो सर कोई भी नहीं है ना। अरे दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी। It will only regulate any person who is dealing with the health of a patient, one way or another way. सर ये हेल्थ कमीशन बनाया हुआ था पंजाब ने, उसमें भी हम लोगों को कहा गया था कि अपने क्लिनिक्स आप रजिस्टर कराएं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, सब हम लोगों ने करवाए। उसके बाद कल उस पर काम नहीं हुआ। KPK में तो ऑलरेडी कर रहा है। रेगुलेटरी बॉडी सर हम तो ये कह रहे हैं, हम डिजर्व करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी अलग बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि पहले सर हुई है, पिछली गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया था। ये तो सर उसके बाद से ये सिलसिला, और 2 हुई थी सर, थोड़ी जो काइंड इन्फॉर्मेशन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए कि 2 हुई थी, एक अलाइड हेल्थ काउंसिल और एक फिजियोथेरेपी काउंसिल। एक ही दिन मई 2018 में ये 2 काउंसिल अप्रूव हुई थी। इसके ऊपर काम नहीं हुआ। जो अलाइड के ऊपर जो काम हुआ उसमें ये बिल पास हुआ सर कैबिनेट ने अप्रूव किया था। मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे पास है, हम लोग उस वक्त भी शामिल थे। Was any bill passed? सर पास हुआ है, ये अनाउंस हुआ है। नहीं, कोई बिल पास हुआ है? इट वाजंट ड्राफ्टेड। सर ड्राफ्ट हुआ गया जो ड्राफ्ट मिनिस्ट्री के हुआ, साथ तो बिल तो पास होने की बात ही नहीं, सर बिल- मिनिस्ट्री के साथ बैठ के हमने सर वो ड्राफ्ट किया सर उसे स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए भी हमने जो जद्दोजहद की है Was उसकी there बात कर रहे any bill passed? No. The answer is no. नो। सर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, उसके बाद उस पर काम ठीक नहीं है हुआ। ना? मेरे पास ये पड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल काउंसिल का बिल है जो कि नेशनल असेंबली से पास हो चुका है। अभी ये महीना पहले पास हुआ है, 2 महीने पहले पास, 1.5 महीने पहले पास हुआ है। ये जब सेनेट में आया है, इसके ऊपर बहस हुई है कि इसके अंदर एक चीज होता है, जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में आते हैं, साइकोलॉजी स्कूलों में भी होती है, इंडस्ट्री में भी होती है, मिलिट्री भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात आ जाती है, इसका मतलब है वो आदमी जो मेंटली डिस्टर्ब है, उसके मेंटल हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम है। अब आप जब उसको ट्रीट करेंगे, आप हेल्थ के अंडर आ जाते हैं। जब आप हेल्थ के अंडर आ जाते हैं, आपको एक रेगुलेटरी बॉडी आपको मॉनिटर करेगी। क्या क्लिनिक कैसा है, उस क्लिनिक में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिहाज से हो रहा है, वो चीज है। इसी तरीके से एनीवन हु इज डीलिंग विद दी हेल्थ, dealing with the health in any way of a person would be regulated by this. This is only a regulatory body. इस regulatory body के अंदर जो आपके अपने बंदे हैं वो ही स्टैंडर्ड सेट करेंगे। मैं नहीं सेट करूंगा, कोई और नहीं सेट करेगा, आप ही के बंदे सेट करेंगे वो स्टैंडर्ड्स कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपने पीएचडी की है, ना, आप कहते हैं चलो मैं खोल लेता हूं। जब आप रेगुलेट नहीं करोगे तो जिसने डिप्लोमा किया वो भी खोल लेगा। सही, बिल्कुल सर। ये तो हो रहा है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। हम रेगुलेट कर रहे हैं कि जो पीएचडी वाला बंदा है वो टीच करे। व्हाई शुड अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर ने खोला हुआ है? आधे से ज्यादा तो वो हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, 6 महीने किसी के साथ काम करके बाकी उन्होंने अपने क्लिनिक खोल लिए। बिल्कुल ऐसे ही था So we are just regulating it. सर। हजारों स्टूडेंट सर, मैं बताऊं आपको, इस्लामाबाद पिंडी में ही है, इदारे भी इतने ये करवा रहे हैं डीपीटी प्रोग्राम सर, सारे परेशान हैं। अब यकीन कीजिए बच्चे सर, ये इन्होंने परेशान इसलिए कि आपने उनको गलत रास्ता बताया। नहीं सर नहीं, अभी ये No, पीछे sir. एहतजाज भी करते रहे हैं सर। मैं सारी लेके आया हूँ, ये आपकी इस पे पब्लिक पिटीशन भी हजारों की तादाद में की है।
कल बेचारे आपको ट्वीट्स करते रहे, बताइए आप तक पहुंचे नहीं पहुंचे। सर बहुत फ्रस्ट्रेशन है सर, काइंडली इसको कंसिडर कर लें, मैं केस सर बना के ले काइंडली इसको सर, ये आखिरी फोरम है। सिंपल सी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट आप लोगों का सेपरेट काउंसिल बनाए। एक काउंसिल को बनाने में बड़ा खर्चा है सर। पिछली गवर्नमेंट के पास है खर्चा, सर वो कर रहे थे। देखो, एक काम करना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिछली गवर्नमेंट। ओके सर आप मेहरबानी फरमाए ना जरा। नहीं सर हम सर आप उम्मीद लेके आए। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, आप मुझसे पूछते हो ना, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे लिहाज से तो सच बात बताओ ना, मेरे लिहाज से तो एक रिहेबिलिटेशन, लेट्स से फिजियोथेरेपी का जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसको सिर्फ रेफरल जा सकती है, वो डायरेक्ट मरीज नहीं देख सकता। अब आप उससे पूछे ना, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ पर्सन हु हैज वर्कड क्लोजली विद फिजियोथेरेपिस्ट्स, आई वर्कड वेरी क्लोजली विद देम। इंग्लैंड में हमारी टीम होती थी, उस टीम का एक हिस्सा होता था फिजियोथेरेपिस्ट, एंड ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। हम उससे पहले करते थे कि यार ये सर्जरीज होगी, इसका प्लान बताओ कि क्या होगा। वो हमें पूरा प्लान बताता था कि यार इसके लिए ये स्प्लिंट होना चाहिए, इसके लिए इसका स्प्लिंट होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। पाकिस्तान के जो फिजियोथेरेपिस्ट है, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि स्प्लिंट में क्या क्या चीजें करनी है, सिवाय चंद एक के आधों को तो पता ही नहीं होगा किस तरीके से करना है। सर आप दुरुस्त हमारे सर, ये मैं लेके आया, अगर आप अगर काइंडली इसको मेरी सबमिशंस को अगर आप देख लें, एनएचएस का सर मैं ये सारा लेके आया, और जो सर आप एनएचएस की बात कर रहे हैं, उधर वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के राइट्स हैं, लेकिन वो ये है कि उनका कोर्स है अलग से, आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कोर्स करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है कि फिजिशियन का बर्डन कम करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को ये हम अलाउ कर रहे हैं। तो उसमें आप इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन की बात कर रहे थे, वो भी अलग से कोर्स है। मस्कुलोस्केलेटल जो है एमएस का करवा रहे हैं, उसमें अलग से आप कोर्स ले सकते हैं। आप कभी किसी एनएचएस के फिजियोथेरेपिस्ट से मिले? सर मेरा एडमिशन हुआ था अभी लास्ट टाइम, मैं अभी गए नहीं जी। आपने कभी उनके फिजियोथेरेपिस्ट से मिले? सर मैं राब्ते में हूँ उनसे। ठीक है जी सर। मुझे एक बात बताएं, आप कौन कौन सी ट्रीट करते हैं, कौन कौन सी चीजें ट्रीट करते हैं? सॉरी सर, आप किस चीज को ट्रीट करते हैं? सर अब उसमें ये है कि कैटेगराइज अलग से हुआ है। फॉर एग्जांपल एक मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट है ना एनएचएस में, वो मस्कुलोस्केलेटल को देखेगा। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर वाले कार्डियोवैस्कुलर को देखेंगे, कार्डियोपल्मोनरी वाले वो अलग से देखेंगे, स्पोर्ट्स वाले अलग से देखेंगे, वो कैटेगराइज है। उसमें ये है कि बैंडिंग है एनएचएस की 5 से लेकर 9 तक बैंडिंग है। अब जो बैंड 5 वाला पेशेंट देख सकता है, वो 6 वाला नहीं देख सकता, वो एडवांस पेशेंट देखेगा, ऐसे ही ऊपर चले जाएगा। ये है आर्की उनकी। नहीं, आपने कभी उनकी नॉलेज देखी है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एनएचएस की जो या बाहर लोगों की पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर जो कि फर्स्ट वर्ल्ड है, जो कि यूके और यूरोप और वो है, जी जी, आप नर्सों को देखिए, उधर की नर्स को और यहाँ की नर्स को देखिए। सर डेफिनेटली फर्क तो होगा ना, जमीन आसमान का फर्क है सर। वो यू आर राइट सर, वेरी राइट। ये मैं एग्री करता हूँ। मैंने पहले कहा सब्जेक्ट टू कोर्स के वो फर्ज करें जो मस्कुलर स्केलेटल वाले बंदे हैं, जी जी, जो लिम्स की मूवमेंट के लिए करते हैं, उनमें से हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा एक अंदाजा है, जी जी सर, 90% लोगों को आपके मसल्स का नहीं पता कि लिम्ब में मसल्स कौन कौन से होंगे। सर आपको नहीं पता होगा कि हैंड मसल सर मैं इधर की डेफिशिएंसी मैं मानता हूँ, इसकी भी ये रीजन नजर आएंगी यार। सर ये तो एमबीबीएस वाले सर एक मिनट मेरी बात सुनो, ये एक अलग चीज है कि कौन कितना जानता है, ये तो एक अलग चीज है। बात ये हो जाती है कि जो एमबीबीएस वाला, लेट्स से मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैं हैंड को डील करता हूँ, मुझे हैंड का पता है। जो बंदा न्यूरो सर्जन है उसका पता है, जैसे ये कैटेगरी बन रही है आपके। वो लोग जो हैंड को डील कर रहे हैं उनको हैंड का नहीं पता। दैट्स व्हाट आई से।
सर दैट्स व्हाई दिस शुड बी कैटेगराइज्ड हियर। नहीं, दैट्स व्हाई इट शुड बी रेगुलेटेड। कैटेगराइजेशन के लिए तो आप लोगों की अपनी सोसाइटीज है ना, वो कैटेगराइज करें। सर, इसके आप लोगों सर- के आप लोगों का जो HEC है वो कैटेगराइज करे ना कि ये हमारी ये लोग हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेट्स से फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, कार्डियोथोरेसिक करना है, आप पे ये कार्डियोथोरेसिक के कैटेगरी जो है 6 होगी या फलाना होगा, फलाना ये कर रहा हो, वो काम HEC का है या एजुकेशन का है, या सर, इसके अंदर जो मैंने बता दिया है, जो वो कमेटी होगी वो बताएगी कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है। उस चीज के बाद उस बंदे को वो लाइसेंस देना जो होगा ना, जब आप उसको करने के, ये बॉडी लाइसेंस देगी, कोई और बॉडी नहीं देगी। सर ये भी सब्जेक्ट टू लाइसेंस एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये है कि जो अभी इधर इंस्टीट्यूट्स में मशरूमिंग हो रही है ना, आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बच्चे को हैंड का पता ही नहीं है, वो कैसे करेगा, ठीक है, नहीं करेगा ना, नहीं ठीक से नहीं कर पाएगा। अगर एजुकेशन ही आपकी मॉनिटर्ड नहीं होगी, HEC जो के बराए नाम कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो इस पे हम क्या करें, किसके पास जाएं? देखिए ना, सर, उनसे भी दरख्वास्त दैट इज एग्जैक्टली, इसमें देखिए, इसमें आपको ही एम्पावर कर रहा है कि क्रिएट अ कैटेगरी स्पेसिफिक एडवाइजरी कमेटी, कैटेगरी स्पेसिफिक एडवाइजरी कमेटी of relevant professionals of that category in Schedule 1, in which the basic qualification is the recognized university degree। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी कमेटी बनेगी जो कि उस खास तबके को एड्रेस करेगी, और इसके लोग वो होंगे जिनके पास जो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन होगी, वो इसके मेंबर होंगे। उनका काम ये होगा कि वो इस पूरी सब कैटेगरी को बताएगी कि यार, वो अब काउंसिल को बताएगी कि जब आप इसको कर रहे हैं तो ये इसके सिलेबस, ये इसका प्लाना, ये इस तरह का, इसमें ये करना है। वो सारे बायलॉज जो उसके क्या कह सकते हैं उसे, रूल्स और रेगुलेशंस वो बताएंगी। उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो चीज रजिस्टर्ड होगी, वो चीज लाइसेंस्ड होगी, वो चीज प्रैक्टिस होगी। तो पूरे पाकिस्तान में उस लिहाज से प्रैक्टिस होगा। सर वो तो बात ठीक है, वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन कुछ चीजें इसमें क्लासेस शामिल कर दी गई हैं जिसको वो टच नहीं करेंगे। जैसे ऑटोनोमस जो प्रैक्टिस है वो नहीं होगी, उसके बाद ये डॉक्टर टाइटल का वो नहीं होगा। सर ये मेरी डिग्री है HEC, इस टाइटल का क्या मतलब बनता है आप कुछ बताएं। और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, यस सर। और ये क्लास 3 जो है, इसमें जो डॉक्टर टाइटल हम नहीं लिख सकते, इसको भी आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। फिर ये 10 साल से चल रहा है ये इसमें ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यही तो फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में। इसमें ये आपने PhD की है सर डिग्री है। नहीं सर, मैंने अभी नहीं की, मैंने नहीं की। मैं आपको बता देता हूँ, पूरी दुनिया में 2 चीजें होती हैं। डॉक्टर्स सिर्फ 2 लोग कहलाते हैं, एक जो MBBS करके निकलते हैं, एक जो PhD करके निकलते हैं। देयर इज नो थर्ड डॉक्टर। सर थर्ड इन USA डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, उन्हीं का करिकुलम ये मेरी बात सुनो ना, लेट्स फॉलो वेयर वी आर। सर आप अभी वर्ड की बात कर रहे हैं। हम अमेरिकन जो स्कूल ऑफ थॉट है, हम उसको फॉलो ही नहीं करते होते। सर ये फिर HEC ने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ सिलेबस में। सर HEC ने 2008 में ये सर अडॉप्ट किया। सर बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, अगर आपका HEC आपको रिकग्नाइज कर रहा है, फर्स्ट करें HEC आपको रिकग्नाइज कर रहा है, आप वो करें। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल रीजन, देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं एक इस पे आर्गुमेंट दे दूं। चलिए आप आर्गुमेंट कर ले, लेकिन मैं पहले सवाल कर दूं। जी सर आप करें। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, जी सर, ठीक है जी। आप आते, मैंने बाहर लिखा हुआ है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, मैं आगे लिखूंगा PT फिजियोथेरेपिस्ट। इंस्ट्रक्शन क्या है पता चलता है? सर, इसमें सर मैं पूरा फिजियोथेरापिस्ट भी लिखने के लिए तैयार हूँ। सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स इसमें हमें बताया हुआ है कि आपने आगे PT लिखना है, जैसे फार्मासिस्ट के लिए। सर मैं तो डॉक्टर ऐसे नहीं लिखते सर डॉक्टर। इसमें आपका ये किस पॉइंट पर है? सर ये 3 पे है।
ये जो पहले जहाँ से बात शुरू हुई थी सर, सब क्लॉज पेज 6 सर। अच्छा, designate, अच्छा, council should ensure that no allied health professional shall designate himself as doctor for professional purposes. सर अब ये सर इस वक्त 2008 के बाद सर आप ठीक है फ्रॉम सर HEC ने सर इतने कैंपसेस खोले हैं इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी में हर साल 15-20 हजार से ज्यादा बच्चा निकल रहे हैं। उनके माँ बाप ने पैसे लगा के कितने पैसे दे के कि जी हम बच्चे Sir, they are in physiotherapy department just for the sake of doctor title. HEC ने जाती कि वो भी गवर्नमेंट फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स कहाँ जाए, बच्चे कहाँ जाए, उनके पेरेंट्स कहाँ जाए? मुझे कोई बात नहीं है। देखो असल चीज हो जाती है, हमारा काम है हम क्वैकरी को रोकें। Yes sir. मेरा काम है मैं ऐसे लॉज लेकर आऊं कि जो क्वैकरी को रोके, और मैं वो काम करूं उन चीजों को हटाऊं जिसकी वजह से क्वैकरी बन सकती है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट वैलिड है। ये सवाल बनता है कि HEC आपको डॉक्टरेट की डिग्री दे रही है, यहां पे हम लिख रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं लिख सकते। क्लैश आ गया ना गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट्स का। सर डॉक्टर फैसल सुल्तान से हमारी जब कायमा कमेटी में बात हुई है तो फरमाते थे कि यार मैं HEC से बात करूंगा। HEC से हमने भी रिजर्वेशन शो की। HEC ने फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल दिया उस मीटिंग के फौरन बाद कि ये फिजिकल थेरेपिस्ट जो है इनको हमने असाइन किया हुआ है, दे कैन राइट डॉक्टर एज प्रीफिक्स एंड PT एज सफिक्स। ये हमारे पास नोटिफिकेशन दिए सर। मैं भी देख चुका हूँ, क्योंकि मैं इसलिए देख चुका हूँ कि आपके बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो डॉक्टर लिख के वो सर एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रहे सर हैं। कर रहे हैं उनको मैम, पकड़ना सर बिल्कुल चाहिए, मानते उनको हैं बेशक पकड़ना चाहिए। सर वो तो और भी बहुत सारी सर वो तो चीजें जो रेगुलेटरी बॉडी जिस तरह आप बता रहे हैं मैं ऐसे भी आपको उसमें वो बता आ रहे देता हूँ, हैं। मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ जहाँ पे उन लोगों ने फिजियोथेरेपी के जो आप लोगों का जो इसको क्या कहते हैं जो क्लिनिक या फलाना बनाया हुआ है, और वहां पे वो हर वो काम कर रहे हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है। सर माजरत के साथ फिर MBBS डॉक्टर भी वो पेडियाट्रिशियन का भी काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट सारा कुछ कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, सारी करते हैं फिर। देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे एक एजेंडा बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड। अच्छा, resolution of issuing regarding practice of aesthetic medicine by medical practitioners, professionals, and awarding them a relevant diploma degrees licensed by PMC, Islamabad Health Regulatory Authority (IHRA) for practicing aesthetic medicine as a specialized and recognized field of medical practice, and issuance of show cause notice to 22 doctors. उनका क्या था, उन्होंने एक डिप्लोमा किया हुआ था जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है और अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कह रहे थे। सर ये MBBS डॉक्टर है, सेम फिजियोथेरापिस्ट भी यही कर रहा सुन है। लेना, ये सेम सुन ये लेना, 2-3 सुन महीने लेना। वाला को मैं फिजियोथेरेपिस्ट को छोड़ो ना, मैं तो MBBS डॉक्टर की बात कर रहा हूं जिसने 1 साल का नॉन रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया हुआ है। वो अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कहलवा रहा है जो कि नहीं कहलवा सकता। उनको शो कॉज नोटिस गए हैं। मैं बाकियों की तो बात नहीं कर रहा, हम सबको रेगुलेट कर रहे हैं। क्यों? हमने इस माशरे में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे बच्चे आपके पेशेंट होंगे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आपके बच्चे मेरे पेशेंट होंगे। राइट सर, एग्री? हमने इस माशरे को मिलकर ठीक करना है। मैंने ये नहीं करना कि हाँ जी आप उस सबको ठीक कर दो, इसको नहीं करना क्योंकि ये मैं हूं। नहीं सर, ये कोई मसला नहीं, ये हमारा ये वैलिड है। एटलीस्ट हम सब इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि इस चीज को हमने रेगुलेट करना है। यस, मैल प्रैक्टिसेस को रोकना है। यस सर, मैल प्रैक्टिस को रोकना है, सही बंदे को प्रैक्टिस करने देना है क्योंकि उसकी वजह से हमें फायदा है, लेकिन 2 नंबरियों की वजह से हमें फायदा नहीं है। हमें उस 2 नंबरी को रोकना है। Exactly. हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी रोकना है कि जो कि जो कि पढ़ाते शढ़ाते कुछ नहीं है लेकिन डिग्रियां दे देते हैं। हमने इसके लिए एग्जाम्स भी सेंट्रलाइज कर रहे हैं। जैसे पूरे पाकिस्तान में सारे मेडिकल कॉलेज हैं,
हम पढ़ाई करके एमबीबीएस करके निकलते, साला आगे एक और इम्तिहान आ जाता है। सर मैं एक बात कर सकता हूँ? पता है ना अभी उस पे कितना झगड़ा हुआ था। क्वेश्चन उधर ही रह गया। ठीक सर, मैं एक अभी उसको एमडी कैट एग्जाम कहते हैं। ठीक है ठीक है, अच्छा सुन लो, आगे सुन लो। वो पास करूंगा तो मुझे हाउस जॉब मिलेगा। नहीं, पहले मैं एमडी कैट करूंगा, पहले मैंने एफएससी की है, मैंने बोर्ड टॉप किया है, फिर मैंने एमडी कैट दिया है, फिर मैं मेडिकल कॉलेज में गया हूँ, फिर मैं मेडिकल कॉलेज के 5 साल के इम्तिहान दिए, फिर मैं हाउस जॉब करके निकला हूँ, फिर मैंने एक और इम्तिहान दिया, एनएलसी का दिया, एक और नहीं, एक और एनएलई का इम्तिहान दिया। वो पास करने के बाद मैंने पार्ट 1 दिया है। पार्ट 1 पास करने के बाद मैं ट्रेनिंग में गया हूँ। ट्रेनिंग के दरमियान में एक और एग्जाम मैंने पास करना है, जब मैं उस ट्रेनिंग के स्पेशलाइजेशन में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक और इम्तिहान देना है। अरे भाई, आप किन चक्रों में हो? सर यही है ना, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, यू हैव टू डू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, ठीक है। सीपीडी तो करना पड़ेगा। सीपीडी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ओके, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीडी, दैट इज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, दैट्स अ सेपरेट थिंग। वो तो इन सब इम्तिहानों के बाद की बात है, जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो। भाई प्रैक्टिस से पहले ये इम्तिहान देने हैं। ठीक है सर। आधे डॉक्टर बेचारे परेशान हैं। सर हम कहते हैं हमारे भी ले, हम कहते हैं हमारे भी ले। सर आखिरी सबमिशन ये है सर, हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। हमें डॉक्टर फैसल साहब ने तो बिल्कुल ही, उन्होंने हमसे 2 वादे किए थे सर। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेनेट में जाएगा तो इसमें एक ओमिट की ऑप्शन भी रखी जाएगी। ये वहाँ बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड हुई है। ये बख्शी साहब ने जब रेफर किया कि ये आप हेल्थ मिनिस्ट्री में बैठ के इन 2 चीजों में बात कर लें, एक ये जो डॉक्टर टाइटल दे रहा है एचईसी, इस वजह से जो क्लैश आ रहा है इसके अंदर, उसको डिसाइड कर लें। दूसरा कि अगर आप मेरी बात सुनो, उस दिन जब आप लेकर आओ ना, मुझे ये चीज जरूर बताना, ठीक है सर? ये इसमें इनका ये है, मैंने इस पर इसमें सर एक्सप्लेन कर दिया। इसमें ये क्लॉज नंबर 3 है, ये मुझे उस दिन सुबह याद दिलाना है कि इसमें लिखा हुआ है, काउंसिल एंश्योर दैट नो allied health professional shall designate himself as a doctor for health professional purposes. लेकिन सर ये और भी बात है, उनको एचईसी वाले डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी या डॉक्टर ऑफ फलाना या डॉक्टर ऑफ फलाना दे देते, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वगैरह या जो भी है ना, वो दे देती है। यहाँ पे ये क्लैश आ रहा है, ठीक है। तो इस पे गवर्नमेंट क्या कह रही है? क्या हम इसको हटाएंगे या एचईसी वालों को कहेंगे कि ये ठीक करो? One of them has to be done. Agreed? ठीक सर। Your one problem, I am with you. सर so kind of It needs to be, देखिए, it needs to be addressed in order to clarify things. सर ये लेकिन that will not stop you from being monitored. नहीं सर, मैं No sir, we want monitoring. We want monitoring. मॉनिटर करें। ये सर issue पहली तो सब सबमिशन ये थी कि हमें अगर अलग भी करने हैं इसमें से। अब अलग नहीं हो सकता। सर मैं एक अब अलग नहीं हो सकता। सर मैं एक आपकी एग्जांपल थी, उसमें आपसे उम्मीद आर्गुमेंट नहीं, उम्मीद नहीं, देखिए, I am just an individual person. I am an individual person. I am telling you कि हम ये Schedule 1 में ये कोई 30 एक कैटेगरीज हैं, हम इन 30 कैटेगरीज को अलग नहीं कर सकते। सर एक हमने हर एक को, फिजियोथेरेपी, जो साइकोलॉजी वाले वो अपना मांग रहे, जो न्यूट्रिशनल वाले वो अपना मांग रहे, जो आप है वो अपना, फार्मेसी वाले अपना मांग रहे, सारे आपकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं। सर सबको सेंट्रलाइज क्यों नहीं कर देते? सब सेंट्रलाइज ही कर रहे हैं भाई। नहीं सर, जैसे एनएचएस एमबीबीएस से लेकर एंड तक सारे, जैसे डीएचए है, हाद है, सारी एक ही में उन्होंने खप दी हुई है। तो आप भी कर दें पीएमसी। सर मैं जैसे example, पीएमसी के अंडर सबको पीएमसी कर के अंडर सबको कर दें, नीचे कैटेगरीज बना दें, इसकी तो फिर जरूरत ही कोई नहीं। नहीं देखिए, उसमें एनएचएस में जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है वहाँ जीएमसी क्या है, जनरल मेडिकल काउंसिल क्या है? सर बताएं। वो पीएमसी की तरह है, वो सिर्फ डेंटिस्ट को और एमबीबीएस डॉक्टर्स को करती है। लेकिन सर उनके ऊपर वो है ना एनएचएस और ना भाई मेरे, एनएचएस एक सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर
डॉक्टर्स काम करते हैं, वो जैसे पिम्स है, ये एनएचएस है। सर मैं उधर जाता हूँ तो मुझे एनएचएस से लेनी पड़ेगी लाइसेंसिंग। भाईजान वो इसलिए आपको एनएचएस से करनी पड़ेगी कि एनएचएस एक इदारा है, एक इलाका है, उस इलाके का एक इदारा है, वो एनएचएस है। मतलब आप ये समझ लें कि जो मिडलैंड्स है उसका एक एनएचएस सिस्टम है, तो वहां पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मिडलैंड्स में, लेट्स से पंजाब में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो पंजाब हेल्थ रेगुलेटरी के अंडर आते हैं। तो वो पंजाब हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक किस्म का एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, ऑफ मिडलैंड्स। आपके पास लंदन का अपना एनएचएस है, आपके पास मैनचेस्टर रिलेटेड अपना वो है आपका, इन सब की अपनी ट्रेनिंग्स है, अपनी सारी चीजें, लेकिन इन सब के ऊपर काउंसिल जो है ना वो एक दो ही है। वो उन सब के अंदर जो लोग काम करते हैं, मैं एज अ डॉक्टर एनएचएस में काम करता हूं, मुझे तनख्वाह एनएचएस देता है, मुझे लाइसेंस जनरल मेडिकल काउंसिल वाले देते हैं, मैं रिपोर्ट करता हूं एनएचएस के अंदर लोगों को। लेकिन अगर मेरी कोई गलती होती है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, वो जनरल मेडिकल काउंसिल जाता है, वो उनके पास नहीं जाता। आपको वो, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपका जो हॉस्पिटल है आप उसको आंसरेबल है। अगर आप गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सर्विस में तो आप गवर्नमेंट के उसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है तो एज ऑफ नाउ आपकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, मैं आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकता। माता पिता आजाद है, ठीक है, पढ़ लो जो पढ़ना है, कुछ नहीं कर सकते। अब हमने कहने के भाईजान आज से ये तेरा मेयो तो वो पियो तेरी मां, इनको हम बताएंगे ये आपको छितर मारेंगे। ठीक है सर, जिन्हें मारने हैं उन्हें, ठीक है ना, हमने रेगुलेट करना। अच्छा होता क्या है, जो शैतान लड़का होता है ना, शैतान लड़का, जी जी, असल में उसको पकड़ना होता है। अच्छे बच्चों को तो कोई नहीं करते, तो सर मैं बच्चे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सर कंक्लूजन पे जाते हैं। ये मसला जो है ना, शुरू ये हुआ कि हमें अलादा कौंसल दी जा रही थी, ठीक है, उसके बाद वो सारे हमारे प्रोफेशनल्स उस चक्कर में पड़ गए। अब ये आ गया, इसमें हमारे प्रोफेशन में ये हुआ कि अलाइड नाम से ही हमारे प्रोफेशनल को नफरत है, ये अलाइड हटा दें। डॉक्टर टाइटल है उधर, उसके बाद सर मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं आपसे बजाते आपका नाम जो है ना, मैं आपसे मुखातिब नहीं हो रहा, मैं उस एसोसिएशन से मुखातिब हो रहा हूँ जिसकी आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जी सर, राइट, ठीक है। आपका और मैं एज ए डॉक्टर हुमायूं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ आपसे बात कर रहा हूं, जो कि रिप्रेजेंट करती है सेनेट को। जी सर, राइट, मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। जी सर, ठीक है, लेजिस्लेचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ठीक है। अब सर अमित की बात कर, जो सबसे पहले आप एक मिनट, लेट मी जस्ट, ठीक है सर, एक पूरा केस विद डॉक्यूमेंट्स बना के सर हम लाए, अगर इसको काइंडली कंसीडर कर लें। ऑटोनोमस प्रैक्टिस भी सारी दुनिया में होती है, यहाँ पे इशू है। ठीक है, कहते हैं एलाइड, जी ठीक सर, है, joined by or relating to the members of alliance, ठीक है, ठीक है, relating to Britain and her allies, NATO में allies है, जी सर, it is headed by America। सर वो तो ठीक है, लेकिन मीनिंग उनके तो मैं पता है, एयरलाइंस से अलाइड आ गया, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहले आपने उस लफ्ज के माने देखने हैं, उस माने के मतलब क्या है। एलाइड का मतलब ये है कि आप मेरे साथ के हो, ठीक है, मेरे साथ के हो। जैसे आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस में आर्मी भी है, नेवी भी है,
एयरफोर्स भी है, रेंजर्स भी है, ये आर्म फोर्सेस है। ठीक है, उसमें आर्मी तगड़ी है, वो लीड करती है। अब वो कहते हैं, एयरफोर्स वाले कहते हैं नहीं जी हमें आर्म फोर्सेस से हटा दो, क्योंकि वो तो आर्मी है सारी, हमें अपना अलग वो बना दो। वो चीज हो नहीं सकती। सर ये इसी से एक पॉइंट निकला कि इसको कौन लीड करेगा, ये सारे जो कैटेगरीज हैं इनको कोई नहीं लीड कर, आप खुद लीड कर रहे हो। इसमें देखो, इसमें देखो ना, एक मिनट है जो ना, आप लोग पहले समझ लो। असिस्ट वर्ड पे भी सर बड़ी बहस हुई थी डॉक्टर फैसल साहब के साथ। असिस्ट Autonomous वर्ड हमारी practice का रिक्वेस्ट issue है, थी सर। एंड ही प्रॉमिस्ड कि हम आपके डिसिप्लिन के लिए असिस्ट का वर्ड हटा देंगे। मगर ये जब आया सेनेट में, उसमें जो हमने जो अमेंडमेंट जो हमारे साथ वादा हुआ था सर, हमें एक्चुअली हमारी ये जो है ना वो किस जगह पे असिस्ट? सर ये इसकी डेफिनेशन में जब आप Definition जाते हैं वहाँ पे असिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये असिस्ट प्रोफेशनल के डेफिनेशन हमारे जो नहीं अब भी वही चीज बनी। नहीं उसी तरह आया, वो नहीं हुआ है। नहीं, एक मिनट है जो ये लिखा हुआ है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और AHP मीन्स अ पर्सन हु प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, preventive, curative or rehabilitation centers in the health care in a prescribed manner and has undergone a prescribed course of training in a recognized institution and is registered as an allied health professional by the body formed for the purpose as per Schedule 1. That is the definition. इसमें मुझे बता दो assist कहाँ लिखा हुआ है? सर है फर्स्ट लास्ट में सर मैं तो भाई डेफिनेशन आप बता रहे हो ना, मैं तो डेफिनेशन की आप बता रहा हूँ। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट पेज पे किधर? लास्ट पेज किधर? किधर है लास्ट पेज पे? as professional and paramedics is defined as personal Page who number assist बता in देना। sir last page और यार वो मेरी बात सुनो, ये आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस पढ़ रहे हो। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्ट यार। आगे बोलो, हटा दिया था, आगे बोले। सर ये सब्जेक्ट टू ओमिशन वाला एक पॉइंट ऐड तो करवा भाईजान किधर है सब्जेक्ट टू ओमिशन? सर नहीं करवा देना हाँ? सर, ये हमारे साथ ये प्रॉमिस किधर किया, सब्जेक्ट टू ओमिशन? मतलब चाहेंगे इफ एनीबॉडी वांट टू ओमिट ही कैन। क्या मतलब? हकायक की बुनियाद पे सर। मतलब मुझे समझ नहीं है, फिर बोलो। सर इस काउंसिल में से निकलने के लिए ओमिशन का एक ऑप्शन वहाँ पे डिस्कस हुआ था। यार देखो मेरी Commit बात- हुआ एक था। बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, ठीक है? दिस इज एन एनेक्ट। ये हम कुछ कुरान के लफ्ज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? ये बदल सकता है, बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। हमने पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप है हमने एक घर में गए, अब हर घर में जाते साथ ही हमने कहा कि नहीं जी मुझे अपना कमरा चाहिए, मुझे अपना कमरा चाहिए। घर में टोटल 4 बेडरूम है, 10 बच्चे हैं यार, हम हर एक को अपना अपना कमरा नहीं मिल सकता। हम क्या कर रहे हैं, चलो यार तुम 3 बहनें हो, तुम इधर चले जाओ, तुम 4 भाई हो, तुम इस कमरे, 4 भाई नहीं, चलो हमारे पास एक और है, तुम 2 भाई इसमें चले जाओ, 2 भाई उसमें चले जाओ, ठीक है? एक माँ बाप का हो जाएगा और एक हम गेस्ट रूम कर देंगे। हो गया, हो गया। अब घर में चले गए, अब हमारे पास बाद में देखा कि यार ये 2 स्टोर रूम्स हैं, बड़े रूम्स हैं, व्हाई नॉट टू चेंज इट इनटू अनदर बेडरूम? मुझे बेडरूम की ज्यादा जरूरत है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। अब बाद में जाके हम चेंज कर सकते हैं, ये चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमने उसको रेगुलेट करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल लिटिल थिंग्स हम बड़े पिक्चर को हम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने कहना है कि जी ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस चाहिए, किस एज से पहले? 18 साल से ऊपर वाले के चाहिए। उसके बाद पता चला कि यार ये तो उसमें तो बाज लोग हैं वो 18 साल से ऊपर है लेकिन बेचारे माजूर है, उनका क्या होगा? उनके लिए स्पेशल कार लेकर आओ, फिर उनके लिए आप नया प्रोविजन डालते हो, ठीक है? ये जब हो जाए उसके बाद अगर इसमें प्रॉब्लम्स होती है, हम प्रिज्यूम नहीं करते कि इसमें प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम होती है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन पहला स्टेप तो होने दो। जब पहला स्टेप नहीं होगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस मुल्क का है वो है क्वैकरी, जो आपको भी आप पढ़कर वो है, मैं अनपढ़ लोग आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं भाईजान। सबसे पहले रेगुलेट करने दो, उसके बाद फिर आप भी है,
मैं भी हूं, आप नहीं होंगे तो आपकी जगह कोई होगा, मैं नहीं होगा मेरी जगह कोई होगा, हम उसको और बेहतर कर देंगे। दिस इज एन इवॉल्विंग थिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज नहीं ला रहे, हम एक एक्ट लेकर आए, एक लॉ बना रहे हैं। ये लॉ रेगुलेट करने के लिए सिर्फ। उसके बाद एक जमाना था प्लास्टिक सर्जरी कोई स्पेशलिटी नहीं थी, आज स्पेशलिटी बन गई है। आज के दिन में एस्थेटिक मेडिसिन कोई स्पेशलिटी नहीं है, कल को एस्थेटिक मेडिसिन एक स्पेशलिटी बनेगी। इवॉल्व हो रही है मेडिसिन, हर चीज इवॉल्व हो रही है। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले फिजियोथेरेपिस्ट को पता ही नहीं था कि ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थेरेपी के लिहाज से क्या कुछ नहीं हो सकता। वो आपकी बॉडी का एक एक सेल को हिला रहा होता है। सारी टेक्नोलॉजी उस तरफ जा रही है। आज से पहले किसी को पता नहीं था कि यार ये क्या। अब फॉर एग्जांपल ऑर्गन डोनेशन जो हमारा होता था, हेल्थ वो क्या है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, वो एक अलग अथॉरिटी थी, उसो एक अलग उसके ऊपर लॉ था, वो पूरा लॉ था। हम लोगों ने क्या किया, अच्छा ब्लड बैंक वाला एक अलग अपना पूरे एक उस एक्ट था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, उसको ब्लड बैंक को ये उठा के हमने इस हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर डाल दिया। भाई 3 रेगुलेटरी की क्या है, वो एक है ना, वो इसको भी कर ले उसको भी कर ले। हम लोगों ने कॉस्ट इफेक्टिवनेस एट द सेम टाइम ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला, ताकि उसकी इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाए। जितनी आप चीजें फैलाते जाएंगे उतनी उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। आपका ये जो जेन्युइन पॉइंट है, ये इससे मैं एग्री करता हूं, इसको क्लैरिफाई करना है। मैं पर्सनली, मुझे पता है इस डॉक्टर के नाम पे बेतहाशा क्वैकरी होती है। वो अपनी चादर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, अपनी चादर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। इन सबको रेगुलेट करना है। बस हम पे अप्लाई ना हो ये जो क्लॉज है, ये कोई ऐसा सर कर दीजिए। आप पे कैसे सर यही सर डॉक्टर वाली बात जो हो रही है सर, वो अच्छा वो हम क्योंकि उसमें फॉल्ट रहे हैं, कह तो रहे हैं इसको क्लैरिफाई कर लें। इसको तो मैंने कर दिया ना भाईजान, सही, ये तो हम उस दिन चेक कर लेंगे, ठीक, इसको हम उस दिन चेक कर लेंगे यार। राइट। और सर ऑथेंटिक इसको ना उस दिन बुलवा लेना। आपके 50% ताल्लुक माने गए हैं, 50% रह गए हैं, ठीक। ऑटोनोमस अलग से आपकी क्या डेफिनेशन है? सर हमारी एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान वो तो हर एक की होती है ना। आप उस एसोसिएशन की क्या है? सर मैं चेयरमैन हूँ सर अपने। आप चेयरमैन है ना? पाकिस्तान फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, इनको इनवाइट कर देना कि उस दिन ये बैठे हो कि आप सुन, ठीक है। ऑटोनोमस इनको अपना वो दे प्रैक्टिस के देना, आपको हवाले से invitation निकली है। 10 तारीख को है, ठीक सर, ठीक है। ठीक सर। और कुछ बस 10 को आप बजा। सर ऑटोनोमस प्रैक्टिस के हवाले से आपको मानेंगे आधी रह गई। मैं आपका नाम दे दूंगा ना, मुझे वो दे दो, फिर तो 10 को नहीं सर ठीक है, मेन पॉइंट्स हमारे डन। आपका मेन एक ही पॉइंट था आपका, 2 पॉइंट एक आप निकलना चाहते थे, मैंने निकलने नहीं दिया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा आपने कहा कि जी ठीक है बैठ जाऊंगा, मुझे बताओ डॉक्टर बनूंगा कि नहीं। मैंने कहा वो मैं चेक कर लूंगा। सर बच्चे हमारे सर 4-5 लाख फिजियोथेरेपिस्ट इस डिग्री के साथ मौजूद है। 4-5 सर बच्चे एहतजाज करेंगे। बेईमानी भी तो कर रहे हैं यार। सर बेईमानी वालों को पकड़े कोई तो उन्होंने 4-5 लाख में से 4.5 लाख कर रहे हैं, 50,000 सही काम कर रहे हैं। अब मैं उन 50,000 के लिए 4.5 लाख को नहीं छोड़ सकता। सर 4.5 लाख को पकड़े, जो ठीक वो है भाईजान, सर। वो आप ही उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं तो नहीं मैं नहीं कर रहा सर। सर ऑथेंटिक ये जो है लफ्ज जो है ना डॉक्टर का, ये जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। सर मैं सर, जहाँ पे authentic प्रैक्टिस कर person- रहा हूँ वहाँ पे मैंने डॉक्टर लिखा हुआ है, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर से बड़ा करके लिखा है ताकि पता चले मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। मुझे एक बात सर- बताओ, कितनी दफा आपने मेरे डॉक्टर के अगले वाले के नीचे डॉक्टर के बाद अगला वो किया हुआ है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट जो है होगा। हमारी कौन जो है ना, देखो हमें बात ना, सर आधे से ज्यादा 70% ऑफ पाकिस्तान इज इलिटरेट।
नो सर, डॉक्टर सर अभी 5th जनरेशन आ रही है यार 5th जनरेशन उससे ज्यादा आने सर नहीं, कोई बात सर, सर जो generation ऑथेंटिक है। पर्सन है सर जो सर, ऑथेंटिक दुनिया पर्सन है वो metaverse ऑटोनोमस की तरफ प्रैक्टिस जा तो रही कर है। सकेगा ना। ये बिल उन लोगों के फायदे के लिए है जो कि जेन्युइन काम ऑथेंटिक जो जो पर्सन कि है जेन्युइन काम करते ठीक है। हैं, जो कि बेईमानी नहीं करते, जो कि सही तरीके से करते हैं, जो कि एज पर लॉ चल रहे हैं, ये उनके लिए है। अगर आप सही बंदे हैं, आपको काम आता है। मैं पिछले 17 साल से, आप अभी भी चले जाओ मेरे क्लिनिक में, मेरे हॉस्पिटल में, मेरा नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ, बार बोर्ड भी नहीं है। क्यों? मुझे नाम की जरूरत नहीं है, मेरा काम खुद ही लोगों को मेरे पास बुला लाता है। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। सर नौजवानों चलें यार प्लीज आपका हो गया यार या उठेंगे मैं आपको अच्छा, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ठीक है, चले आप लोग बोले। थैंक यू सर। यू वेलकम सर, यू वेलकम। आज सी यू इंशाल्लाह, ठीक है। स्कूल है गवर्नमेंट के पाकिस्तान की तारीख में आगे बात करो, आगे। सर हम जो पच्ची को याद रखना है 10 तारीख को टाइम। केस फाइल तो रहता है। हाँ ये